हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस बात पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि भगवान शब्द का शास्त्रीय अर्थ और उपयोग क्या है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि समाज में भगवान शब्द का उपयोग जो है उस सर्वोपरि सर्वोच्च सत्ता के लिए भी किया जाता है और कई बार इसका काफ़ी हल्के उद्देश्य के लिए भी इसका उपयोग कर दिया जाता है। और कई ऐसे धर्म के प्रचारक हैं जो बिना शास्त्रीय प्रमाण के भगवान शब्द का व्याख्या करने लगते हैं। जैसे कितने लोग कहते हैं भगवान का मतलब जिसकी उत्पत्ति भग से हुई है। भग यानी स्त्री की योनि। तो स्त्री की योनि से तो हम सबकी उत्पत्ति हुई है, मनुष्यों की, पशु पक्षी सबकी। तो क्या वो सभी भगवान हो गए? और कोई कहता है कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश, न से नीर। तो भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, नीर, इन पंच महाभूतों को भगवान कहते हैं कोई। तो सब अपने अपने मन से भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। लेकिन क्या शास्त्र में कहीं भगवान शब्द का अर्थ बताया गया है और इसका उपयोग किसके लिए है? क्या बताया गया इस बात को? तो हाँ, उत्तर है कि हाँ, भगवान शब्द का शास्त्रीय अर्थ है और इसका उपयोग किसके लिए है वो भी है। तो हम लोग विष्णु पुराण के 6ठ अंश और अध्याय 5 में देखते हैं। विष्णु पुराण के 6ठ अंश और अध्याय 5 में श्लोक संख्या 71 से लेके 80 तक हम लोग पढ़ेंगे। ये 10 श्लोक में इस भगवान शब्द का अर्थ भी बताया गया है और इसका उपयोग भी बताया गया है। और ये बता कौन रहे हैं? व्यास देव, जो समस्त वेद पुराण आदि के जो संकलन करता है, वेदांत पुराण आदि के जो संकलन करता है व्यासदेव, उनके पिता श्री पराशर मुनि ये बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? मैत्रेय मुनि को बता रहे हैं। ये तो दो महानुभावों के बीच ये वार्तालाप है। व्यासदेव के पिता श्री पराशर मुनि और मैत्रेय मुनि, दोनों बहुत पहुँचे हुए आत्म साक्षात्कार और भगवत तत्व को पूर्णता से जानने समझने वाले ये व्यक्तित्व हैं। कई जगह भागवत में भी मैत्रेय मुनि का है। विदुर को भागवत मैत्रेय मुनि ने सुनाया है। तो वही मैत्रेय मुनि को पराशर मुनि बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो विष्णु पुराण के 6ठ अंश का अध्याय 5 है, उसका मैं 71 नंबर श्लोक को संस्कृत में ही पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मुझे संस्कृत नहीं आता और फिर उसका हिंदी अनुवाद जो है वो भी पढ़ूँगा। तो 71 नंबर श्लोक कहता है कि अशब्द गोचर स्यापि तस्य वै ब्राह्मणो द्विज पूजायाम भगवत शब्द क्रियते ही उपचारतः। तो इसका क्या अर्थ है हिंदी में कि हे द्विज, मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं द्विज, हे द्विज, यह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। मतलब ब्रह्म शब्द को, ब्रह्म जो परम तत्व ब्रह्म है उसको शब्द से व्यक्त करना मुश्किल है। लेकिन हमको तो फिर भी बोलचाल के भाषा में या लिखने पढ़ने के भाषा में उस सत्ता के लिए, उस परम सत्ता के लिए कोई ना कोई शब्द तो चाहिए। तो उसी को भगवत शब्द से कह रहे हैं कि संबोधित किया जाता है। फिर आगे 72 नंबर श्लोक में कहते हैं शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्राह्मणी शब्दते मैत्रेय भगवत शब्द सर्व कारण कारणे। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परब्रह्म के लिए, महाविभूति संज्ञक परब्रह्म, ये
जो संस्कृत में है ना परे ब्रह्मणि, तो वहीं यहाँ पे आ रहे परब्रह्म। तो हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भगवत शब्द या भगवान शब्द जो है हल्का नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। जो सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता है, उसी परब्रह्म समस्त कारणों के कारण, महाविभूति संज्ञक समस्त कारणों के कारण परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं, 73 नंबर श्लोक में हम पढ़ते हैं कि संभर्तेति तथा भर्ता भकारो अर्थ द्वयान्वितः नेता गमयिता सृष्टा गकारार्थस्तथा मुने। तो अब कहते हैं इस भगवत शब्द में जो अक्षर भ आता है, तो इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं। और दो अर्थ क्या हैं? पहला अर्थ है पोषण करने वाला और सबका आधार तथा। तो भ शब्द का भगवत या भगवान शब्द में भ का क्या अर्थ हुआ? भ का दो अर्थ है, एक पोषण करने वाला और सबका आधार। एक पोषण करने वाला और दूसरा सबका आधार। भकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार। और भ के बाद क्या आता है? ग। तो ग का क्या अर्थ है? तो गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त कराने वाला, लय करने वाला और रचयिता। तीन हो गया, फल प्राप्त कराने वाला, लय करने वाला और रचयिता। तो भ से क्या हुआ? पोषण करने वाला और सबका आधार। और ग से क्या हुआ? कर्म फल प्राप्त कराने वाला, लय का मतलब प्रलय भी होता है, लय मतलब प्रलय कराने वाला, और रचयिता, लय करने वाला और रचयिता। तो जो भ से हो गया पोषण करने वाला और सबका आधार, और ग से हो गया कर्म फल प्रदान कराने वाला, करने वाला, और लय प्रलय करने वाला और रचयिता। भ से पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा ग से फल प्राप्त कराने वाला, लय करने वाला और रचयिता। ठीक है, भ और ग हो गया। अब देखिए, अब फिर आगे कह रहे हैं 74 नंबर श्लोक में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति गणा। और भ और ग का सम्मिलित अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं हम लोग। जैसे रूपवान हो गया, ज्ञानवान हो गया। ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान है, रूपवान मतलब जिसके पास रूप है, बलवान यानी जिसके पास बल है। तो भगवान, तो जिसके पास भग है वो भगवान है। तो भग शब्द का सम्मिलित अर्थ क्या हुआ? देखिए, तो भग शब्द का जो सम्मिलित अर्थ है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। अब देखिए, संपूर्ण शब्द पर ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण, ऐश्वर्य से समग्रस्य, समग्र का मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। क्या? संपूर्ण, समग्र मतलब अनंत, असीम, अशेष, समग्र, संपूर्ण। क्या क्या? तो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य। तो जिसमें संपूर्ण बल, वैभव, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश सब कुछ हो, संपूर्ण, अनंत, असीम, अशेष, समग्र, तो वो भग है। और ये भग जिसमें है वो भगवान है। तब सोचिए, भगवान से बड़ा एंटिटी कोई हो सकता है? कितने लोग कहते हैं कि भगवान ईश्वर नहीं है, ईश्वर अलग सत्ता है और भगवान एक अलग सत्ता है जो ईश्वर से नीचे है। लेकिन भगवान शब्द से ही आप देखिए, जिसमें समस्त, समग्र, अनंत, असीम, अशेष ऐश्वर्य है, ज्ञान है, बल है, वैराग्य है, धन है, श्री है, सौंदर्य है,
यश है तो उसके पास तो उसी के पास तो सब कुछ है, तो उससे बड़ा दूसरा कोई सत्ता हो सकता है क्या? और उससे बड़ा कोई दूसरा ईश्वर हो सकता है क्या, जिसके पास समग्र बल है? क्या लिखा है? ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मयस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति गणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, वैभव, सब धन, सब कुछ, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। कहीं कहीं ये लिखा रहता है ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से, कहीं धर्म से लिखा हुआ है, लिखा रहता है, कहीं वीर्य से लिखा रहता है, कहीं ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यहाँ लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशशास्त्रीय। वीर्य क्या मतलब? बल, समस्त बल। तो जिसमें समस्त, समग्र, संपूर्ण, अनंत, असीम, अशेष बल, वैभव, ज्ञान, वैराग्य, यश और सौंदर्य इत्यादि है, सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य जिसमें परिपूर्णतम है, अशेष है, अनंत है और संपूर्ण है, समग्र है, वही भगवान है। तो वही जो सबसे बलवान है, जो सबसे धनवान है, जो सबसे ज्ञानवान है, वही परमेश्वर कहलाएगा ना। तो उससे ऊपर तो कोई दूसरा ईश्वर परमेश्वर हो नहीं सकता है। जिसके पास कम बल है, जिसके पास कम ज्ञान है, जिसके पास कम धन है, वो कैसे ईश्वर या परमेश्वर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जिसके पास समग्र, संपूर्ण, अनंत, असीम, अशेष ज्ञान, बल, धन, वैराग्य, यश, ये सब कुछ है, वही वास्तव में ईश्वर परमेश्वर वही है, दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर अनेक हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर, समस्त ईश्वरों का ईश्वर, समस्त देवेश्वर ईश्वर, वो एक ही है। तो जिसके पास ये समस्त, संपूर्ण, अनंत, असीम, अशेष भग है, तो जिसके पास रूप होता है वो रूपवान, जिसके पास ज्ञान होता है ज्ञानवान, जिसके पास भग है, भग मतलब संपूर्ण, अनंत, असीम, अशेष ज्ञान, बल, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, वैभव, सब कुछ, जिसके पास समग्र है, संपूर्ण है, किसी के पास उसके जितना नहीं है। और जिसके पास है वो उसी के बल, ज्ञान, वैराग्य, धन का एक अंश है, क्योंकि समग्र तो उसी का है ना, उस सत्ता का, जिसको हम परब्रह्म कह रहे हैं, जिसको हम भगवान कह रहे हैं। तो उससे बड़ा कोई दूसरा ईश्वर हो नहीं सकता है। तो जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर ऊपर का सत्ता है और भगवान उसके नीचे का सत्ता है, तो वो उनको भगवान शब्द का परिभाषा समझना चाहिए। भगवान शब्द के परिभाषा में ही संपूर्ण ईश्वरताई है। जिसके पास समग्र, समस्त ज्ञान, बल, वैराग्य, ज्ञान, बल, धन, वैराग्य इत्यादि है, वही वास्तव में सबका ईश्वर है। सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर वही है। उसके ऊपर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और आगे पढ़ते हैं 75 नंबर श्लोक में, वसंति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततो व्ययः। अब भग व से क्या होता है तो वो बता रहे हैं। वकार से, व से क्या होता है, भगवान शब्द में जो व है उससे क्या होता है बता रहे हैं। 75 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं। भूत मतलब जीव। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। वसंति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततो व्ययः। ततो व्ययः। उस अखिल भूतात्मा में वकारार्थस्ततो अव्ययः। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसलिए वह अव्यय, अव्यय मतलब वह परमात्मा, परमेश्वर, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। तो हमने भ का अर्थ सुना, ग का अर्थ सुना, भग भगवान, तो भग का एक साथ अर्थ सुना, भग का क्या अर्थ होता है, और फिर व का भी अर्थ हमने सुना। तो भगवान का एक एक शब्द का भ ग व का ये अर्थ हमने अभी विष्णु पुराण से सुना। अब आगे देखिए 76 में,
कि ये भगवान शब्द आखिर किसके लिए मुख्यतः उपयोग में आता है। तो देखिए 76 नंबर श्लोक में कहा जा रहा है कि एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवानिति परब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य न अन्यगः। ध्यान से सुनिएगा, एवमेष महाशब्दो, एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवानिति परब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य न अन्यगः। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है। किसका? परब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। एवमेष महाशब्दो, एवमेष महान शब्दो मैत्रेय भगवान इति परब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य न अन्यगः। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। एकदम स्पष्ट। फिर आगे कहते हैं, इस शास्त्र में कई बार भगवान शब्द कई अन्य व्यक्तित्वों के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे 77 नंबर श्लोक में, तत्र पूज्य पदार्थो अति परिभाषा समन्वितः शब्दोयम नोपचारेण त्वन्यत्र ही उपचारतः। 77 नंबर श्लोक का क्या मतलब हुआ? पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण। तो जो मुख्य प्रयोग इस भगवान शब्द का है वो परमात्मा परमेश्वर वासुदेव के लिए है, और किसी और के लिए यूज होता है तो गौण है, वो सम्मान सूचक है, सिर्फ स्वरूपगत नहीं है। उनका भगवान उनका होना उनका स्वरूप नहीं है, लेकिन आदर देने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में जो मुख्य उपयोग है वो परमात्मा परमेश्वर वासुदेव के लिए ही है। ठीक है। 77। फिर 78 में कहते हैं, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। 78। क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है, वही भगवान कहलाने योग्य है। फिर आगे कहते हैं 79 में, ज्ञान शक्ति बलैश्व। अब पिछले वाले श्लोक में वीर्य बल नहीं यूज़ किया था ना, यहाँ पे जिसमें 74 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अब 79 में बल यूज़ कर रहे हैं। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांस्य शेषतः अशेषतः। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांस्य अशेषतः भगवान शब्दव्याचानी विना हियर गुणादिभिः। तो इसका क्या मतलब हो 79 का? त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उसके क्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य हैं। तो ये क्या है? ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज अस्य अशेषतः, अशेषतः शब्द भी इसमें है, मतलब कोई सीमा नहीं है, अनंत असीम अशेष, जिसमें ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य ये सब है, वही भगवान है। जो पहले कहा गया था उसको और थोड़ा यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिए हैं। पिछले वाले में वीर्य बल ये सब का उपयोग नहीं किया था, लेकिन इसमें 79 में उन्होंने किया है। को ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही, और कितने क्वांटिटी में? अशेषतः, अनंत असीम अशेष संपूर्ण समग्र, अनंत असीम अशेष अशेषतः।
भगवान आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य हैं। तो जिसमें अशेष ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज आदि सद्गुण हैं, वही भगवान है। तो आप सोच लीजिए, जिसमें अशेष बल, वीर्य, शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान इत्यादि है, अब उससे बड़ा भी कोई ईश्वर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए जिनको भगवान कहा जाता है वही परमेश्वर हैं, उनसे बड़ा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। और वो भगवान कौन है? वासुदेव। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और 80 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं। भूत मतलब जीव बसते हैं, और भूत जीव और जो कुछ भी जड़ चेतन जो कुछ भी सब कुछ, उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं, और वे स्वयं भी सबके आत्मरूप से सकल भूतों में विराजमान हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। तो ये तो श्लोक पहले भी आया था। सर्वव्यापी हैं, इतने महान हैं कि वो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ उनमें समाया हुआ है, और इतने सूक्ष्म हैं कि वो हर एक चीज़ में समाये हुए हैं। तो ये हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, भगवान शब्द का विस्तृत परिभाषा अर्थ विष्णु पुराण के 6ठ अंश के 5वें अध्याय से हम लोगों ने श्लोक संख्या 71 से 80 तक में देखा हमने। और समराइज करने के लिए, भौ से क्या होता है? जो पोषक, पोषण करने वाला और सबका आधार, और ग से फल प्राप्त करने वाला, कराने वाला, लय प्रलय करने वाला और रचयिता। और कहते हैं संपूर्ण ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, शक्ति, वीर्य, धन, सौंदर्य, यश, वैराग्य, संपूर्ण अशेष जिसमें है वो भगवान है। भग का मतलब ये होता है, और भगवान मतलब जिसमें ये है वो है। तो भगवान मतलब जिसमें भग है, और भग का मतलब क्या होता है? जिसमें संपूर्ण अशेष बल, ज्ञान, शक्ति, वीर्य, वैभव, ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, यश, वैराग्य, ये सब अनंत, असीम, अशेष, संपूर्ण, समग्र जिनमें है वो भगवान है। और वह से क्या मतलब बताया उन्होंने कि उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं, और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही व भ ग व। तो भ का क्या मतलब हुआ हमने सुना, ग का क्या मतलब हुआ हमने सुना, और भग का क्या मतलब हुआ हमने सुना। तो भगवान का क्या मतलब होता है? जिसमें सारे भग हैं। और व का क्या मतलब हुआ वो भी हमने सुना। और भगवान शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है? वासुदेव के लिए, ना अन्यगः, किसी और के लिए नहीं, वासुदेव के लिए। और दूसरों के लिए अगर यूज होता है, उपयोग होता है, तो वो आदर सूचक है। तो ये हमको समझना चाहिए। विष्णु पुराण जो कि एक प्रामाणिक ग्रंथ है, उसके 6ठ अंश में 5म अध्याय में श्लोक संख्या 71 से 80 तक हमने ये देखा कि भगवान शब्द का क्या मतलब होता है। और भगवान जो है वही परमेश्वर, उसके ऊपर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। और वो भगवान कौन है? श्री वासुदेव। और वासुदेव कौन है? वासुदेव हम जानते हैं सुप्रसिद्ध रूप से। वासुदेव किसके लिए उपयोग होता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। महाभारत में भी देखिएगा, गीता में भी देखिएगा, श्रीमद् भागवत में भी देखिएगा, बार बार जो भागवत वासुदेव शब्द आता है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। वासुदेव श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं भागवत गीता के 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। क्या? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम, श्री कृष्ण कह रहे हैं माम, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुत जन्म के बाद जीव जो है मेरे शरण में आता है और समझता है कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हूँ। 7वें अध्याय का, भागवत गीता के 7वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक है ये। देखिए इधर भागवत गीता के 7वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक है।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो माम शब्द भी है, ज्ञान बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम, माम मतलब मुझ श्री कृष्ण, प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आता है, और वासुदेव मतलब मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हूँ, सब सर्व कारण कारण हूँ, उस ज्ञान को प्राप्त करता है। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त, मुझ मतलब मुझ श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण को, मुझ अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझ श्री वासुदेव श्री कृष्ण को, वह मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, माम प्रपद्यन्ते। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो वासुदेव शब्द किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए है। और श्री कृष्ण के जो अन्य अन्य भगवत स्वरूप हैं उनके लिए भी वासुदेव शब्द भी होता है। नारायण, विष्णु, नरसिंह, वामन और राम इत्यादि, उन लोगों को ही वासुदेव, क्योंकि श्री कृष्ण ही हैं, कोई और नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी भागवत, वो भी भगवान शब्द उनके लिए भी यूज होता है और वासुदेव शब्द भी उनके लिए यूज होता है। लेकिन वासुदेव मुख्यतः श्री कृष्ण के लिए ही यूज होता है ना। वासुदेव श्री कृष्ण हर बार आता है, महाभारत में है, भागवत में है, भागवत गीता में है। तो इस बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, और देखिए एक बात, जैसे भगवान शब्द हो गया ना, तो भगवान शब्द से वासुदेव श्री कृष्ण संबोधित हैं, परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण संबोधित हैं भगवान शब्द से। और श्रीमद् भागवतम भी कहता है, क्या कहता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंध तीसरे अध्याय में 28 नंबर श्लोक में क्या कहा गया? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जिस यहाँ भी कहा गया है विष्णु पुराण में कि वासुदेव के लिए ही ये भगवान शब्द यूज होता है, और श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान शब्द का जो हमने परिभाषा और उपयोग समझा वो ना अन्यगह एक्सक्लूसिवली भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के लिए है, ये हमको समझना चाहिए। और उनके जो अनंत भगवत स्वरूप हैं, विष्णु तत्व जो भी है उनके। तो भागवत गीता में देखिए, भागवत गीता में जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ अपनी उक्ति दी है, वहाँ वहाँ पे व्यासदेव ने भगवान उवाच शब्द यूज़ किया है। जहाँ भी श्री कृष्ण बोले, जहाँ अर्जुन बोले हैं वहाँ अर्जुन उवाच, जहाँ संजय बोले हैं वहाँ संजय उवाच, जहाँ धृतराष्ट्र बोले हैं वहाँ धृतराष्ट्र उवाच है। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, जहाँ जहाँ भी, वहाँ पे क्या है? भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। और श्रीमद् भागवत में भी देखेंगे आप, तो जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण या जो उनके अन्य भगवत स्वरूप हैं, नारायण, विष्णु, राम और क्या कहते हैं, नरसिंह, वामन इत्यादि, भगवान कपिल, जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण या उनके जो अन्य भगवत स्वरूपों की उक्ति है, वहाँ वहाँ हर जगह श्री भगवान उवाच लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में। और किसी के लिए भगवान उवाच शब्द नहीं आया है। यहाँ तक कि शिव जी के लिए भी भगवान उवाच शब्द नहीं आया है। शिव जी के लिए भी जो शब्द उपयोग हुआ है, मैंने पढ़ा है, या तो रुद्र उवाच है, या तो शिव उवाच है, या महादेव उवाच है, ऐसे करके है। शिव जी के लिए भी भगवान उवाच शब्द नहीं आया है भागवत में। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके जो अन्य भगवत स्वरूप हैं, नारायण, विष्णु, राम, नरसिंह, वामन, कपिल इत्यादि, उनके लिए भगवान उवाच शब्द आया हुआ है। तो एकदम एक्सक्लूसिव है। जो विष्णु पुराण में भगवान शब्द का जो परिभाषा बताया गया और उपयोग बताया गया है, ठीक वही श्रीमद् भागवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में भी ठीक वही उपयोग है उसका। ना अन्यगह, किसी और के लिए भगवान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है व्यासदेव के द्वारा। कहीं कहीं किसी के लिए भगवान शब्द का उपयोग किया गया है, मतलब श्लोक वगैरह में,
तो वो आदर सूचक है, स्वरूप सूचक नहीं है वो एक्चुअली। अच्छा, अब तो देखिए जैसे श्रीमद् भागवत विष्णु पुराण में हमने भगवान का परिभाषा देखा, भ का, ग का, व का, ये सब देखा हमने। तो क्या जो स्वयं भगवान है क्या वो भी अपने बारे में ऐसा बोलता है क्या? तो देखिए अब इस ऐसे इन सारे बातों को उद्धृत करने के लिए तो भागवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन अब उन सारे श्लोकों को मैं यहाँ बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे भव शब्द का क्या मतलब बताया गया है, भव शब्द का मतलब बताया गया है, नहीं पहले हे मैत्रेय समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। समस्त कारणों के कारण, तो समस्त कारणों के कारण कौन है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अपने लिए ये बात कही है? तो बिल्कुल हाँ कही है। 7वें अध्याय का, भागवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक देखिए, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भूमिरापो नलो वायु खम मन बुद्धिरे वच अहंकारित्य में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 7वें अध्याय का 4था श्लोक कि भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये मेरी 8 भिन्ना प्रकृति है, बहिरंग प्रकृति है। फिर कहते हैं कि अपरियमितस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो, जीवभूतम महाबाहो धार्यति इति। एक मिनट रुकिए, देखिए बस लास्ट लाइन मैं भूल रहा हूँ उसका। 7वें अध्याय का जो हाँ ये जो श्लोक है ना, ययेदम धार्यते जगत। हाँ, तो पहले कहा कि भूमि अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 मेरी भिन्ना प्रकृति है। फिर कहते हैं कि अपरियमितस्त्वान्य प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाभावो धार्यते इति ययेदम धार्यते जगत, कि इस मेरी भिन्ना प्रकृति से श्रेष्ठ मेरी परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति श्रेष्ठ मेरी भिन्ना परा प्रकृति है, विद्धि में पराम उत्कृष्ट। तो इस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ मेरी परा प्रकृति है, जो कि जीवभूत, जो जीव शक्ति चेतन शाश्वत जीवात्मा जो है वो है भगवान की परा प्रकृति। और फिर कहते हैं भगवान एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारये अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, कि पूरी सृष्टि इन्हीं 2 जड़ चेतन अपरा और परा प्रकृति से मिलकर बनी हुई है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, तो जो भगवान ने रचयिता होने का और लय करने वाला जो है वो इसमें आया है। खैर उसको हम लोग बाद में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कोई सोच सकता है ना कि भगवान ने जो जड़ चेतन में पूरी सृष्टि जो की है, तो इस भगवान किसी और के अंडर रह कर किए हैं क्या? श्री कृष्ण किसी और के अंडर, किसी और के नीचे रह के, किसी और की आज्ञा के तहत उन्होंने कार्य किया है क्या? कोई किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है। तो भगवान ने कहा है 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में कि मत्तः परतरम ना अन्यत किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वं इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाम, कि हे अर्जुन मेरे से परे दूसरा कोई किंचिन तनिक मात्र भी कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं ही सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्य परम सत्ता हूँ, सब कुछ मुझ पे ही टिका हुआ है। मत्तः परतरम ना अन्यत किंचिद अस्ति धनंजया, मुझसे परे, मुझ श्री कृष्ण से परे इस पूरे सृष्टि का जड़ चेतन भौतिक आध्यात्मिक जो भी है पूरे सृष्टि का तनिक भी दूसरा कोई कारण नहीं है मुझसे परे। मैं ही सर्वोच्च सर्वोपरि सर्व कारण कारणम परम कारण मैं ही हूँ। परम सत्ता परम सत्य मैं श्री कृष्ण ही हूँ, मुझ पे ही सब कुछ टिका हुआ है, ये भगवान कह रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो शब्द आया है, जो कह रहे हैं कि हे मैत्रेय समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि मैं ही
सर्व कारण कारणम, परम कारण मैं ही हूँ, मुझसे परे कोई दूसरा कारण नहीं है तनिक भी। और यही बात ब्रह्मा जी भी कहते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वही जो सर्व कारण कारण है परब्रह्म, वो भगवान श्री कृष्ण है। और भी भगवान ने भागवत गीता में भी कई जगह कहा है कि पिता हम मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं ही समस्त पूरे जगत का पिता माता धाता पितामह सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सर्व कारण कारण मैं ही हूँ। और फिर कहा है अहम बीज प्रदः पिता, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता, सबका परम पिता बीज देने वाला अव्यय पिता मैं हूँ। मतलब अव्यय, अहम बीजम अव्ययम, मतलब मुझसे पूरे बीज में मुझसे ही पूरी सृष्टि निकलती है, फिर भी मैं अव्यय हूँ। क्यों यहाँ पे एक और शब्द आया था ना कि वकारार्थस्ततो अव्यय अव्यय। तो भगवान ने कई बार कहा है अपने लिए शब्द भागवत गीता में, अजोपिसन अव्यय आत्मा, अव्यय। और बीज अव्यय बीज प्रदः पिता, तो भगवान अव्यय कारण है सबके, समस्त सृष्टि उनमें से निकलती है, फिर भी भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कोई कमी 1 मिलीग्राम 1 mm कुछ भी कम नहीं होता है, सब कुछ भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं अव्यय। पूरी सृष्टि निकल जाए उनमें से तो, और पूरी सृष्टि उनमें समा जाए तो ये जो पहला शब्द, पहला जो है 71 नंबर कि हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परम ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सर्व कारण कारणम वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी ने भी कहा है, और भी बहुत जगह कहा गया इस बात को। तो हर जगह की बात को तो हम कोट नहीं कर सकते, भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो और दूसरे में देखते हैं भौ से क्या कह रही है कि संभर्तेति तथा भर्ता भकारो अर्थ द्वयान्वितः। भकार के 2 अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार। तो पोषण करने वाला और सबका आधार, तो इसके लिए मैं एक श्लोक कोट करता हूँ। ऐसे कई श्लोक हैं, लेकिन भागवत गीता से एक श्लोक कोट करता हूँ। भगवान ने जो 9वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में क्या कि एक तो हमने अभी भगवान शब्द का अर्थ और उपयोग विष्णु पुराण से देखा, और उसी को हम लोग ही मैच कर रहे हैं कि भागवत गीता से। तो अभी भागवत गीता में जो सर्व कारण कारणम का जो बात कहा गया परब्रह्म के लिए, वो हमने भागवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक से देखा, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मत्तः परत्रम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। और अब भौ से दो बात हो रहे हैं कि सबका पोषण करने वाला और सबका आधार। तो क्या भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में ऐसा बात कहा है? हाँ, तो कहा है भगवान ने। आप 9वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक पे जाइए। 9वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो गतिर्भर्ता, तो भर्ता का मतलब पालक, पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पोषण करने वाला, पालन करने वाला, भर्ता। तो मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। भगवान 9वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। तो भगवान ने जो भौ शब्द का अर्थ है कि भौ का मतलब क्या हुआ, एक पोषण करने वाला। तो भगवान ने कहा भर्ता, मैं पालन करने वाला, पोषण करने वाला मैं श्री कृष्ण हूँ। तो भौ शब्द का जो अर्थ है वो भगवान ने यहाँ भागवत गीता के 9वें अध्याय के 18 श्लोक में भगवान वाचा, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात कही है। और सबका आधार, तो सबका आधार भगवान देखिए, भगवान यहाँ कह रहे हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम, स्थानम निधानम। तो स्थानम का मतलब क्या होता है, भूमि स्थिति, आधार, भूमि स्थिति आधार। तो पूरे सृष्टि का जो है उसके आधार कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और 7वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में हमने जो पढ़ा कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया,
तो उसका दूसरा लाइन है कि मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो उसका मतलब क्या है, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसे एक माले में एक धागे के ऊपर सारे मोती आश्रित रहते हैं, उसी तरह पूरी सृष्टि भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान के ऊपर निर्भर है। तो भगवान सब, श्री कृष्ण सब के आधार हैं। तो एक तो ये 7वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक से भी क्लियर हुआ, भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। और ये 9वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में लिखा हुआ है कि प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम फिर शरणम सुहृत। तो शरणम का मतलब शरण, निवासः मतलब धाम, और स्थानम मतलब भूमि स्थिति, निधानम मतलब आश्रय। तो भगवान ही सब के आश्रय हैं, भगवान ही सब की भूमि स्थिति, मतलब सब उन्हीं पर आधारित है, और भगवान ही सबके शरण है, श्री कृष्ण ही सबके शरण है। तो ये जो वहाँ पे भव का शब्द लिखा गया है कि एक तो पालन पोषण करने वाला और दूसरा सबका आधार, तो वो हमने देखा कि ये 9वें अध्याय के 18वें श्लोक से और 7वें अध्याय के 7वें श्लोक से ये श्री भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी अपने बारे में कहा है। तो ये भव शब्द का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो यहाँ भागवत गीता से भी पुष्ट होता है वो। और सबका आधार था ग से क्या, ग से क्या होता है, गकार का अर्थ है कर्म फल प्राप्त कराने वाला, लय करने वाला और रचयिता। तो देखिए, लय करने वाला और रचयिता, प्रलय करने वाला और रचयिता। तो भगवान ने देखिए अभी 7वें अध्याय का जो 7वां श्लोक हमने पढ़ा, 7वें अध्याय का जो 6ठा नंबर श्लोक हमने पढ़ा ना, कि एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयस्तथा, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो प्रभवः प्रलयस्तथा का मतलब क्या हुआ, इस जगत में जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। प्रभवः प्रलयस्तथा, तो उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। ये 7वें अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक, जो ग का मतलब है लय कराने वाला और रचयिता, सृष्टि करने वाला और प्रलय करने वाला, जो ग शब्द का अर्थ है वो ग शब्द का जो अर्थ है, तो वो ग का शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के वाणी से भी 7वें अध्याय के 6ठे नंबर श्लोक से पुष्ट हो रहा है कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। पूरे सृष्टि का, पूरे जगत का, उसका सृष्टि और उत्पत्ति और उसका प्रलय मुझसे ही जानो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस बात को। और 9वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में देखिए, इसमें भी ये बात कही गई है कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्रभवः प्रलय स्थानम, तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज हूँ। तो यहाँ भी भगवान, और भी कई जगह भगवान ने इस बात को कहा है कि सृष्टि के कारण जो हैं और सृष्टि के, और भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है विसृजामि पुनः पुनः, ये जो है यहाँ पे कहा है इसमें एक जगह कहा है भगवान ने 8वें नंबर श्लोक में शायद ये कह रहे हैं, जैसे 9वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। इसका मतलब क्या हुआ कि हे कुंती पुत्र, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। और फिर 8वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता
रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो गौ का जो है कि लय प्रलय करने का और रचना करने का, ये भगवान के शब्दों से भागवत गीता में भी ये बात पुष्ट होती है। और 10वें अध्याय में भगवान ने 10वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है अहम, क्या है 10वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि यह समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण, मैं श्री कृष्ण समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। तो ये बात 10वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में भी कह रहे हैं। और फिर आगे भी कहा हम बीज प्रदः पिता हम मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, तो उससे भी भगवान ही इस जगत के सृष्टा हैं, पालक हैं, नियंता नियामक हैं और प्रलय भी करते हैं बारंबार, सृष्टि विसृजामि पुनः पुनः, बार बार सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं। तो ये सारी बातें भगवान के श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी स्वयं के लिए कही है। तो भौ और गौ का अर्थ पुष्ट होता है। और भगवान ने कहा है कि मैं ही गौ में एक और है कि कर्म फल प्राप्त करने वाला हूँ। तो इसके लिए देखिए 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ देता हूँ। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। फिर 7वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में कहते हैं, यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धया अर्चित मुक्षितः अर्चितु मिक्षति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हूँ। ये परमात्मा शब्द आया है और आगे भी आएगा, तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं। अब देखिए 22वें नंबर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि स तया श्रद्धया युक्तस्याराधन मीह्यते लभते च ततः काम नयम यैव विहिता नहीं तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो जो भी देवी देवता का पूजा करके उससे जो भी फल प्राप्त होना होता है भगवान ही उस देवी देवता के माध्यम से दिलवाते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का ही है, किसी और का नहीं है। तो इसीलिए कह रहे थे किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो जो भी कर्म फल होता है किसी जीव का, वो भगवान ही उसके फाइनल ग्रांटर है। यमराज भी जो कुछ भी निर्णय देते हैं वो भगवान के बनाए हुए ही नियम कानून के तहत देते हैं, जिसका जो भी कर्म फल होता है। तो यमराज ने कहा भी है कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। अब भगवान कौन है? श्री कृष्ण। हमने तो देख ही लिया, वासुदेव श्री कृष्ण है। तो इस तरह से ग शब्द का पुष्टि हुआ भागवत गीता से भी। और जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, बल, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, वैभव, वीर्य, सब कुछ जिसमें है वही भगवान है। संपूर्ण, अशेषतः, कोई सीमा नहीं है जिसका। अनंत, असीम, अशेष बल, ज्ञान, सौंदर्य, ये सब जिसमें है वो भगवान है, भगवान है। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं श्लोक में, 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं। 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। सुहृदम भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त लोकों का
महेश्वर परमेश्वर जो भी है सब मैं हूँ, मतलब सब कुछ मेरा है। सबका रचना करने वाला मैं हूँ, सबका पालन करने वाला मैं हूँ, सबका संहार करने वाला मैं हूँ और सबका स्वामी सर्वलोकम महेश्वरम मैं हूँ। और जो ऐसे इधर 9वें अध्याय में हमने पढ़ा ना, 9वें अध्याय में कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, 9वें अध्याय का जो 18 नंबर श्लोक है हमने पढ़ा अभी कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी, स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अन्य अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज। तो स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं सबके, सर्वलोक महेश्वरम। भुक्ता 5वें अध्याय का, भागवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक देखिए। तो 5वें अध्याय के 29 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का ईश्वर महेश्वर परमेश्वर मैं ही हूँ। तो सबके स्वामी वो हैं। तो सब कुछ, तो सब धन बल ज्ञान वैराग यश कीर्ति सौंदर्य सब कुछ अनंत असीम अशेष संपूर्णता से भगवान श्री कृष्ण का ही है, कभी खत्म नहीं होता और कभी इसका अंत नहीं होता। भगवान बारंबार सृष्टि करते हैं, सबका पालन करते हैं, कुछ भगवान का कभी भी खत्म नहीं होता, व्यय नहीं होता, सब ज्यों का त्यों रहता है। अद्भुत स्वामी है भगवान। और समस्त बल है, समस्त ज्ञान है, तभी तो भगवान पूरे सृष्टि का रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, नियंत्रण नियमन करते हैं, सबके महेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, तभी तो ऐसा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हर तरह से स्वयं भगवान है, सर्व कारण कारणम है, सर्व पालक, सर्व नियंता, सर्व स्वामी है। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो भगवान श्री कृष्ण का न हो। सब कुछ के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, सर्वलोक महेश्वरम। तो ये हो गया। और फिर वह शब्द का मतलब आता है उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। तो वह शब्द से कि भगवान श्री उनमें ही सब कुछ समाया हुआ है और वो सब कुछ में समाये हुए हैं। तो इतने महान हैं कि सब कुछ उनमें समाया हुआ है और वो इतने सूक्ष्म हैं कि वो सब कुछ में समाये हुए हैं। तो देखिए महानता का, जैसे अर्जुन ने कहा कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, क्या है 12वें अध्याय का श्लोक है ना, आदिदेव, हाँ, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। तो विभु का मतलब होता है महानतम, सबसे महान, और सर्वव्यापी दोनों होता है। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं और सबसे महान है, मतलब सब कुछ में समाये हुए हैं, हर एक चीज़ में व्याप्त हैं वो। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। तो सर्वव्यापी समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही सबको, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही सबको ज्ञान आता है, स्मृति आता है और विस्मृति आता है सबको। और भगवान क्या कहते हैं, जैसे 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि अहम आत्मा गुणाकेश, समस्त जीवों का आत्मा मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं इस बात को। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। 10वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत भी हूँ।
तो जड़ चेतन हर जगह भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं, हर किसी चीज में। भूत का मतलब कई जगह जीव भी होता है, और भूत का मतलब मैंने कई जगह पढ़ा है कि जो जड़ वस्तुएं भी होती हैं, जो भी है सब कुछ वो भूत में आ जाता है एक्चुअली। पंचभूत कहते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत कहते हैं। तो पदार्थ है, जड़ है वो। तो भूत सबसे जड़ चेतन सब कुछ मानना चाहिए, जीव भी है और पदार्थ भी है। तो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। कि हे अर्जुन, मैं ही समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो ये जिस तरह जीव के लिए एप्लीकेबल है वो पदार्थ के लिए भी एप्लीकेबल। भूत का मतलब पदार्थ भी होता है। तो भगवान जड़ हो चेतन हो सब में व्याप्त हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं। और भगवान ने जैसे 10वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में कहा है अर्जुन से कि क्या कहा है भगवान ने कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्यामिदम कृष्ण कामशेन स्थितो जगत। कि हे अर्जुन, तुम्हें मेरी अनंत विभूतियों को जानने से क्या लाभ है। तुम सिर्फ इतना समझो कि विष्टभ्याम कृष्ण में कामशेन स्थितो जगत, कि मेरे एक अंश में पूरा जगत स्थित है। कृष्ण में कामशेन स्थितो जगत, संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। भगवान ने 10वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में ये बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य देह के सच्चिदानंद विग्रह के एक अंश में पूरे संपूर्ण जगत का सृष्टि पालन सब कुछ एक जगत एक अंश में हो रहा है। और जब अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप दिखाने के लिए कहा तो भगवान ने 11वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य दृष्टुम इच्छसि। कि हे अर्जुन, मेरे दिव्य देह के एक स्थान पर एक अंश में तुम समस्त चराचर अनंत सृष्टि भूत वर्तमान भविष्य सहित जो देखना चाहते हो सब देख लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपने देह के एक अंश से विश्व रूप प्रकट भी कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण दो बार कह रहे हैं 10वें अध्याय के 42वें नंबर श्लोक में और 11वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में कि उनके दिव्य सच्चिदानंद देह के एक अंश में पूरी सृष्टि सिमटी हुई है। एक कोने में पूरी सृष्टि सिमटी हुई है। और हम जानते भी भय प्रकट जिनके रोम रोम प्रतिवेद के उनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड रहते हैं। तो भगवान इतने महान हैं कि सब कुछ उनमें समाया हुआ है। तो क्या है वह का अर्थ? उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं, समस्त। तो भगवान के एक अंश में पूरी सृष्टि समाई हुई है। 10वें अध्याय का 42 श्लोक और 11वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। तो हमने देखा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो भगवान इतने महान हैं कि श्री कृष्ण इतने महान हैं कि उनके एक अंश में पूरी सृष्टि सारे जीव समाये हुए हैं। और वो इतने सूक्ष्म हैं कि वो हर एक जीव के हृदय में फिर वापस समाये हुए हैं। अद्भुत है ये। तो और ये यहाँ 10वें अध्याय के 20वें नंबर श्लोक में कहा और 15वें अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में भी भगवान ने कहा कि सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम उपहनम च, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप से निवास करता हूँ और मुझसे ही ज्ञान स्मृति विस्मृति सब मुझसे ही आती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो भ ग व ये तीनों का जो मीनिंग विष्णु पुराण में दिया गया है वही बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत के विभिन्न श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न श्लोकों में स्वयं भी कहा है। और जो भगवान यानी जिनमें अशेष संपूर्ण समस्त ज्ञान बल वैराग्य ऐश्वर्य यश सब कुछ है अनंत अशेष, वो भगवान है। और वो भी भगवान ने स्वयं भगवान के वाणी से भागवत गीता में जो वाणी है उससे प्रमाणित होता है विभिन्न श्लोकों से। तो इस तरह से जो भगवान शब्द का जो परिभाषा विष्णु पुराण में दिया गया है वही परिभाषा और उनके अर्थ भगवान ने स्वयं भी भागवत गीता में अपने श्रीमुख से अपने लिए भी कहा है वही बात।
तो इससे प्रमाणित होता है कि भगवान शब्द जो ऐसा कहा कि वासुदेव के लिए ही, ना अन्यगः, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ वासुदेव के लिए ही भगवान शब्द प्रमुखतः और स्वरूपतः प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमको समझना चाहिए। और भगवान शब्द से ये भी जो परिभाषा हमने देखा उससे ये भी प्रमाणित हुआ कि जिसके अंदर अशेष संपूर्ण बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, धन, वैभव, यश, कीर्ति, वैराग्य सब कुछ है, उससे बड़ा दूसरा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता है। तो वास्तव में जो भगवान है वही परमेश्वर है। कि ईश्वरताई जो है उस भगवान का एक गुण है, उसका स्वाभाविक गुण है। तो भगवान के ऊपर दूसरा कोई एक ईश्वर है ये कहना भ्रम है, भगवान की परिभाषा के बिल्कुल विपरीत है। तो इस तरह प्रमाणित होता है। और कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान को किसी और ने पैदा किया। एक बार मैं किसी दूसरे धर्मावलंबी को कहते हुए सुना था कि अरे तुम्हारे भगवान को तो मेरे जो उनके आराध्य हैं मेरे इन्होंने पैदा किया है। तो आप भगवान शब्द का परिभाषा देखिए तो उससे तो सबको पैदा करने वाले भगवान हैं, भगवान को पैदा करने वाला कोई नहीं है। अहम बीज प्रदः पिता, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, अहम बीजम अव्ययम, भगवान अव्यय हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक ज्यों के त्यों हैं। ना उनका कभी जन्म होता है ना कभी उनका मृत्यु होता है, अव्यय हैं। पूरा सृष्टि विसृजामि पुनः पुनः, बार बार सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, बार बार करते रहते हैं। तो भगवान ही सबको पैदा करते हैं, भगवान को पैदा करने वाला कोई और नहीं है। भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो भगवान लीला के लिए किसी अपने वात्सल्य भाव के भक्त का आश्रय लेकर प्रकट होते, उसको वात्सल्य सुख देने के लिए। तो जैसे माता कौशल्या से भगवान प्रकट हुए थे तो उन्होंने, कौशल्या ने भी कहा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्य, चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए थे अपने नारायण विष्णु रूप से। और माता ने कहा कि वेद तो कहता है कि आपके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहता है, तो लोग कैसे विश्वास करेगा कि आप मेरे गर्भ में थे, जिनके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहता है, वो मेरे इस छोटे से कोख में कैसे रह सकते हैं। तो आप कीजिए शिशु लीला अति प्रिय से, तो आप शिशु लीला कीजिए। और वैसे ही जब भगवान देवकी वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे तो वहाँ भी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए थे। और फिर उनके माता के रिक्वेस्ट से भगवान बालक रूप धारण करके फिर लीला करना प्रारंभ किए। तो भगवान तो प्रकट होते हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, भगवान ने कहा है श्री कृष्ण ने कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। मतलब हमारे जैसा नहीं है, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, उनका शरीर का निर्माण नहीं होता हमारी तरह। उनका जो विग्रह हम देखते हैं वो शाश्वत है, नित्य है वो, और उस विग्रह से सब कुछ प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। वो हमने देखा ही भागवत गीता में। तो भगवान से ऊपर कोई सत्ता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही और उनके जो अन्य भगवत स्वरूप हैं उनसे वही सर्वोपरि परम सत्य हैं। उनसे ऊपर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, उनके ऊपर कोई दूसरा सत्ता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता हैं और उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होते हैं। भगवान उन्हीं के स्वरूप हैं। भगवान नरसिंह देव तो खंभे से प्रकट हो गए थे, वो तो किसी माता पिता से भी प्रकट नहीं हुए थे, खंभे से प्रकट हो गए थे वो। तो उनके कौन माता पिता हैं। और भगवान कभी मरते नहीं। जैसे आप रामलीला में भी देखिएगा कि जब ब्रह्मा जी ने आकर भगवान श्री राम से कहा कि अब हे भगवान मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं सेवा भाव से कि आपके लीला समापन का समय हो गया है, आपका कार्य पूरा हुआ, आपका लीला समापन का समय हो गया है। तो उस समय भगवान श्री राम के लिए लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामति विवेशम वैष्णवम तेजः स शरीरः सहानुजः, कि पितामह ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर भगवान श्री राम ने उसी समय निश्चय किया और वो सशरीर और अपने अनुजों भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ अपने धाम चले गए। सशरीर, उन्होंने शरीर त्यागा नहीं, क्योंकि उन्होंने शरीर धारण ही नहीं किया है। जो उनका शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है, शाश्वत नित्य है वो। उसमें हमारी तरह हाड़ मांस का पंचभूत का बना कुछ नहीं उसके अंदर। भगवान का नित्य शाश्वत श्री विग्रह है जो कि ज्ञान घन ज्ञानमय है, आनंद घन आनंदमय है।
और उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण जब अपने धराधाम से लौट रहे थे अपनी लीला समापन करके, तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि लोकाभिरामम स्वत्वनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण्या अग्न्या दग्ध्वा धामा विसत्स्वकम, कि भगवान श्री कृष्ण अपने इस लोकाभिरामम मतलब अपने उस परम सौंदर्यवान श्री विग्रह को, जिसको योगी और अन्य लोग अपने ध्यान में धारण करते हैं, उस श्री विग्रह को उन्होंने योगियों की तरह जलाया नहीं उस अपने श्री विग्रह को, बल्कि उसी श्री विग्रह के साथ ही अपने धाम वापस चले गए। तो भगवान वही जो उन्होंने शरीर धारण किया नहीं है श्री कृष्ण ने या श्री राम ने, तो शरीर छोड़ेंगे क्या? और उनका जो श्री विग्रह है वो शाश्वत है, नित्य है, और उसी नित्य शाश्वत सच्चिदानंद विग्रह से, सत्य का मतलब होता है इटर्नल शाश्वत नित्य, चित्त का मतलब होता है ज्ञानमय ज्ञान घन, और आनंद का मतलब होता है आनंदमय आनंद घन। तो भगवान का जो श्री विग्रह है सत्य चित्त आनंद है, और उसी से पूरी सृष्टि निकलती है, उसी में फिर समा जाती है, और ऐसे ही चलता रहता है भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके जो अन्य भगवत स्वरूप हैं, विष्णु, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि जो भी भगवत स्वरूप हैं श्री कृष्ण के अन्य, उस सब के सब भगवान हैं, और उन्हीं के लिए भगवान शब्द का उपयोग होता है, अन्य किसी के लिए नहीं। किसी और के लिए अगर भगवान शब्द का उपयोग होता है तो वो जस्ट सम्मान सूचक है, स्वरूप सूचक नहीं है। और भागवत गीता में और भागवतम में जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण या उनके अन्य भगवत स्वरूप विष्णु, नारायण या नरसिंह, वामन इत्यादि ने जहाँ भी बोला है तो उनके लिए ही सिर्फ भगवान उवाच आया है, और किसी के लिए नहीं। यहाँ तक कि शिव जी के लिए भी नहीं, शिव जी के लिए भी शिव उवाच, महादेव उवाच, रुद्र उवाच आया है, भगवान उवाच नहीं आया है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान से ऊपर दूसरी कोई सत्ता नहीं, वही सर्वोपरि सर्वोच्च परम सत्ता है, वही परमेश्वर हैं, और वो पैदा नहीं होते बल्कि उनसे सब कुछ पैदा होता है, और वो कभी मरते नहीं, क्योंकि सतचित आनंद है, मर सकते ही नहीं, उनका हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान शब्द के ऊपर हमने चर्चा किया, भगवान शब्द के उपयोग को हमने देखा जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए आप ये शास्त्र में जैसा बताया गया भगवान शब्द का परिभाषा है और भगवान शब्द का जो उपयोग है, वैसे ही हमको समझना चाहिए, और जो लोग भ्रामक प्रचार करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और भगवान शब्द सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता पर ब्रह्म को सूचित करता है, संबोधित करता है, और वो हैं वासुदेव श्री कृष्ण, पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, और उनके जो अन्य भगवत स्वरूप हैं, विष्णु तत्व जो हैं, विष्णु स्वरूप जितने भी हैं, उन सब के लिए ये भगवान शब्द यूज़ होता है। और वही सर्वोपरि सर्वोच्च परम सत्ता है, उनके ऊपर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, वही श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, और वो किसी से पैदा नहीं होते बल्कि वो शाश्वत नित्य सिद्ध वस्तु हैं, उनसे सब कुछ पैदा होता है, और वो कभी नहीं मरते, शाश्वत नित्य हैं, आनंदमय हैं, ज्ञानमय हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और हरे कृष्ण, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।